हम लोग बात करेंगे कि राउंडवॉर्म की जो होती है बॉडी के अंदर कौन-कौन से सिम्पटम्स पैदा होती हैं। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे पहले भी बताया था कि जब भी कोई फ़ॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी सेल्स इरिटेट होती हैं और उससे ये होता है कि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स यानी कि साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं और फिर बॉडी के उस एरिया के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया जाता है। सो राउंडवॉर्म के केसेस में भी यही होता है कि जो राउंडवॉर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइन्स की वॉल्स को इरिटेट करते हैं। वहाँ पर जो है वो गैस एंड फूड की जो फ्लो होता है उसके अंदर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अपनी तादाद को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो इसी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है वो ब्लॉकेज भी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस एंड फूड का जो फ्लो होता है वो मुतासिर होता है। और इस ब्लॉकेज की वजह से इंटेस्टाइन्स में जो है वो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो स्ट्रेच हो जाती है और उसकी वजह से पेन एंड क्रैम्प वाली सिम्टम्स बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। इसी तरह ये जो राउंडवॉर्म होते हैं ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे के अंदर या तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ बहुत ख़त्म हो जाती है, नोज़िया वॉमिटिंग की बच्चे में कंडीशन पैदा होती है और बाकी जो सिम्टम्स होती हैं वो आती हैं। अगर ये ब्लॉकेज जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज की किसी जगह कॉज कर दे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि फिर फूड एंड गैस की जो नॉर्मल मूवमेंट थी वो रुक गई है और उसकी वजह से फिर जो बच्चे को पेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है, नोज़िया वॉमिटिंग होती है बच्चे को और ये एक पूरी मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो है वो सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो पेट में जो होता है ना, खास तौर पर उसको उम्बिलिकल रीजन में पेन होता है, यानी जहाँ पर बेली बटन होता है ना, तो उस एरिया में बच्चे को खास तौर पर जो है वो दर्द होता है। इसके अलावा जो होता है बच्चे को मतली कै होती है, भूख में कमी या कभी कभार भूख बहुत ज़्यादा केनाइन हंगर होती है या वेरिएबल एपिटाइट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कब्ज़ होती है, कभी डायरिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, स्टूल में आपको उसके जो हैं वो कीड़े नज़र आते हैं या कीड़ों के टुकड़े नज़र आते हैं, ब्लॉटिंग, गैस का बनना, पेट फूलना, ये सिम्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे के अंदर फिजिकल सिम्टम्स कौन सी होती हैं, यानी देखने में बच्चा कैसा लगता है। तो बच्चा जो होता है वो पीला होता है, यानी उसकी रंगत पीली होती है, पेल कलर होता है, वीकनेस बहुत होती है, जिस्मानी कमज़ोरी बच्चे के अंदर बहुत पाई जाती है। बच्चों के आंखों के इर्द गिर्द जो होते हैं ना, डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर ब्लू कलर के रिंग्स बने हुए होते हैं। वज़न नहीं बढ़ा होता, बच्चा दुबला पुतला होता है, बीएमआई बहुत लो होता है बच्चे का, नाक में बच्चा उँगली डालता है, नींद में वो चींकता है या चौंकता है, जल्दी से बहुत जल्दी जो होता है थकावट का शिकार हो जाता है या फिर जो है वो चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर पाया जाता है। सो ये जो आंखों के इर्द गिर्द हल्के वगैरह हैं, ये क्यों है? तो ये आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया, राउंड वर्म जो होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स जो होते हैं वो बच्चे का खून चूसते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो ये हल्के वगैरह पड़ना, ये सब कुछ हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्योंकि बॉडी का हिस्सा नहीं बन रहे तो बच्चा दुबला पतला तो होगा ही, वज़न भी गिरेगा तेज़ी से, बढ़ेगा भी नहीं। और नाक में उँगली डालना ये बच्चे के अंदर नर्वसनेस की वजह से हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे को रात को इंटेस्टाइनल वर्म्स की वजह से इचिंग होती है तो बच्चे के अंदर स्लीपलेसनेस की कंडीशन पैदा होती है, तो बच्चा बहुत नर्वस हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। नाक में उँगली डालना, मुँह से राल का बहना, रात को आप उसका पिलो सुबह चेक करोगे उसका पिलो गीला होता है। स्वेयर इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स की बात की जाए तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि राउंडवम की जो होती है ना, लार्वल माइग्रेशन स्टेज जो होती है जिसमें वो लंग्स के पास जाते हैं, तो उसमें जो है ना लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दुश्वारी। इसके अलावा स्वेयर इन्फेक्शन की जो अलामत होती है ना वो ये होती है कि अब बच्चे को अगर वॉमिटिंग होती है या बच्चे को स्टूल होते हैं पास होते हैं ना, तो दोनों में कीड़े निकल रहे होते हैं। इसके अलावा जो होता है ना, खांसी में बच्चे को खून भी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब लार्वा माइग्रेट करके लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, तो एल्वियोलाई को ऑब्वियसली इरिटेट करते हैं, तो उस इरिटेशन के नतीजे में वहाँ से हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होती है जो कि फिर खांसी के साथ आती है। पेट में बच्चे को ना गांठ जैसा एहसास होता है, जैसे ना कोई स्ट्रेंगुलेशन, मतलब बहुत ऐसे जैसे कोई गांठ सी बनी हुई है, उस तरह का पेन टाइप फील हो रहा होता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन खासतौर पे बच्चों में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं चाइल्ड स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन सी हैं। तो चाइल्ड स्पेसिफिक सिम्टम्स ये होती हैं कि देखिए बच्चे की अभी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, ऑब्वियसली बच्चे ने सीखना होता है, उसके माइलस्टोन्स होते हैं, मोटर फंक्शंस होते हैं, कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये राउंड वर्म्स ने उनका खून पहले ही चूस लिया है, तो बच्चे की ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना डिले हो जाती हैं, सीखने में कमज़ोरी होती है, बच्चा नर्वस रहता है, चिड़चिड़ापन, रोना आता है बच्चे को, नींद नहीं आती, पेशाब जो होता है ना उसका यूरिन जो होता है वो मिल्की यूरिन होता है। मिल्की यूरिन का मतलब ये होता है कि देखें जो राउंडवम जो होते हैं ना, अडल्ट होके ना हमारी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ना काफ़ी साल हर साल तक रह सकते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स में रहेंगे, ऑब्वियसली उनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। जब ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो वेसल्स जो है ना वो सोलन हो जाएंगी, यानी सूजन का शिकार हो जाएंगे और इवेंचुअली वो रप्चर हो जाएंगी। जब जो होता है ना यूरिनरी सिस्टम के नज़दीक वाली लिम्फेटिक वेसल्स रप्चर होती हैं ना, तो एक फिस्चूला फॉर्मेशन हो जाती है। फिस्चूला फॉर्मेशन यानी अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है लिम्फेटिक वेसल और यूरिनरी सिस्टम के दरमियान में।
तो उस जो है ना, कह लें कि फिस्चुला फॉर्मेशन की वजह से काइल जो होते हैं ना, काइल काइल कहते हैं जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कि प्रोटीन एंड फैट्स से मिल के बना हुआ होता है, जो कि कह लें मिल्की रिच फ्लूइड होता है काइल ना। तो ये नॉर्मली भी लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा होता है। तो फिर क्या होगा कि जब ये फिस्चुला फॉर्मेशन हो जाएगी ना लिम्फेटिक वेसल और यूरिनरी सिस्टम के दरमियान में, तो ये जो काइल होगा ना लिम्फेटिक वेसल से फिर कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में आ जाएगा, और फिर वहाँ से यूरिन के अंदर मिक्स होके ना तो एक करेक्टरिस्टिक्स क्लाउडी एंड मिल्की अपीयरेंस दे देगा हम यूरिन को। आप बच्चे को यूरिन को देखेंगे वो मिल्की वाइट होगा, तो ये मिल्की वाइट इसी वजह से है कि अब जो इन्फेक्शन है क्रोनिक सूरत हाल इख्तियार कर गया हुआ है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, जो है वो फिस्चुला फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से लिम्फ फ्लूइड यानी कि काइल जो है ना वो यूरिन के साथ आ रहा है। सो ये इसकी सारी की सारी सिम्टम्स थी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है। तो स्टूल टेस्ट मॉर्निंग में जो है ना बच्चे का स्टूल लिया जाता है एक क्लीन कंटेनर के अंदर, तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो ओवल शेप अंडे हमें नज़र आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि डायरेक्टली भी जो है ना वर्म्स के टुकड़े नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं सीबीसी, तो उसमें हमें इजीनोफीलिया देखने को मिलता है। इजीनोफिल्स आपको पता है कि ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ के अपनी तादाद को बढ़ाते हैं इज़िनोफिलिया का, फिर जो है वो सीबीसी में हमें देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा एचबी लो होता है बहुत क्रोनिक केसेस के अंदर। एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड बच्चे का करवाया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब एक्सरे करवाया जाता है ना, तो लॉन्ग थिन वम लाइक शेडोज़ जो होते हैं ना हमें एक्सरेज में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर ये इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक कर देते हैं ना, तो एक्सरे के अंदर हमें इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज के साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई भी लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है ना वो स्वॉलन हुआ हुआ एक्सरे में हम देख लेंगे। तो ये जो होता है ना सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस में एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड इस तरह से करवाया जाता है। तो रिस्क जो होता है ना राउंड वर्म का, ऑब्वियसली बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि राउंड वर्म उनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो वाले लोग जो पोर सैनिटेशन वाले एरियाज़ के अंदर रहते हैं, या फिर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में रहते हैं, या फिर वार्म क्लाइमेट जहाँ पर जिन एरियाज़ में ज़्यादातर रहता है, तो उसमें जो होता है ना राउंड वर्म्स उन लोगों के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो राउंड वर्म होगा ही।